एक मित्र ने पूछा है, प्यारे गुरुदेव, पिछले डिस्कोर्स में आपने कहा था कि सहारा मांगने के बजाय सहारा बनना चाहिए, लेकिन हम जब किसी का सहारा बनते हैं तो उसे भी तो बेसहारा ही समझते हैं। अगर सहारा मांगना ठीक नहीं है तो किसी को सहारा देना क्या ठीक है? इस विरोधाभास को समझाने की कृपा करें। सहारा जो शब्द है ये बहुत उचित नहीं है। पिछली बार मैंने कहा कि किसी का सहारा बने, लेकिन उसके भीतर जो भावना थी वो किसी के प्रति प्रेमपूर्ण होने की, किसी के जीवन को विकसित होने में सहयोग देने की। प्रेम पूर्वक सहयोग देना एक अलग बात है, और किसी के लिए बैसाखी बनना अलग बात है। जीवन में भी हमें बैसाखियां नहीं ढूंढनी चाहिए। बैसाखियां सर्वाधिक खतरनाक चीजें होती हैं। आमतौर से जो धर्म है या जो संबंध हैं वो बैसाखियों का ही एक रूप है। व्यक्ति ठीक से नहीं चल पा रहा है तो उसे विचारों की सुविधाओं और सहूलियतों की कुछ बैसाखियां ईजाद करनी पड़ती। हमारे धर्मों ने भी अभी तक यही काम किया, इसीलिए व्यक्ति के भीतर कोई वास्तविक रूपांतरण लाने में वो सहयोगी नहीं बन सके। कोई सद्गुरु तुम्हारी बैसाखी नहीं बनता। वो तुम्हें इस प्रकार सहारा नहीं देता कि तुम अपंग हो जाओ, कि तुम्हें अपने ऊपर से भरोसा चला जाए। एक सद्गुरु के सहयोग देने का ढंग होता है तुम्हारे भीतर से ही शक्ति को उभार देना, तुम्हारे भीतर की छुपी हुई शक्तियों को मुक्त कर देना। जब मैंने बात कही किसी के सहारा बनने की, तो उसमें यही भावना अंतर्निहित थी कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत असीम शक्ति के स्रोत छुपे पड़े। जो व्यक्ति अपने आप को दीनहीन और बेसहारा समझ रहा है, वो इसीलिए समझ रहा है क्योंकि वो अपने आंतरिक स्रोतों से दूर चला गया है। वो अपने अंदर छुपी संभावनाओं को भूल गया है। जब कभी हम अपने भीतर की उस विराट शक्ति को भूल बैठते हैं तो हमें दीनता और बेसहारापन पकड़ लेता है। ऐसे ही जो कोई व्यक्ति बाहर भी ऐसा दिखाई देता है तो उसे जिस प्रकार के सहारे की जरूरत है वो सहारा वही है कि तुम कुछ ऐसा करो कि उसे अपना स्मरण आए। तुम कुछ ऐसा करो कि वो अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को स्मरण कर पाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में समझा है, लेकिन ये किसी निष्ठुरता की बात नहीं है कि किसी की तुम मदद ही नहीं करोगे। मदद मांगना और मदद देना कई बार रुग्णता है। जैसे कुछ लोगों को मदद मांगने की बीमारी लग जाती है
तो कुछ लोगों को मदद देने की बीमारी लग जाती। दोनों को अगर अपनी अपनी अनुकूल स्थितियां ना मिलें तो बहुत बेचैनी हो जाती। जैसे मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि जो समाज सुधारक किस्म के लोग होते हैं उनकी तरंगें ही घातक होती हैं, क्योंकि तुम अपने आसपास दीनता, लाचारी और गरीबी अगर पाओगे तभी तुम उसमें सहयोग करोगे। अगर तुम्हें इतनी ललक है और प्रेम का अभाव है तो तुम्हारी तरंगें ही इस नकारात्मक स्थिति को बार बार पैदा करेंगी। बात बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन इस पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। जब तुम प्रेम से और करुणा से भरे हो तब भी तुम किसी की सहायता करते हो, तब भी तुम किसी को सहारा देते हो। और जब तुम प्रेम और करुणा से भरे नहीं होते हो तब भी तुम ये सारे काम कर सकते हो। दोनों बातें एक जैसी दिखाई देती हुई भी बहुत भिन्न है, बहुत फर्क है। अगर तुम सहारा देने में रस लेते हो तो ये खतरनाक है। जैसे कुछ लोग किसी भूखे को खाना खिलाने में, किसी गरीब को दान देने में रस लेते हैं और गौरवान्वित अनुभव करते हैं, या किसी कमजोर व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता देने में रस लेते हैं। उनको लगता है कि हमने कुछ बड़ा अच्छा काम किया, तो वो नकारात्मक तरंगों को फैलाने वाले बनते हैं। कई बार तुम सहायता इस प्रकार कर सकते हो कि तुम्हें थोड़ा सा कष्ट हो, तुम्हें थोड़ी बेचैनी हो, परेशानी हो कि हमने ऐसा समाज क्यों निर्मित किया है जहां पर इतनी दीनता और लाचारी है। हमने ऐसे संबंध क्यों विकसित किए हैं जिन संबंधों में व्यक्ति इतना मजबूर है, उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। प्रकृति में सब कुछ संभला हुआ है, यहाँ कोई सहारा मांगता नहीं, लेकिन सब संभला हुआ है। तुम ग्रह नक्षत्रों को देखते हो, तारों को देखते हो, वो अपनी ही कशिश से संभले हुए। एक कशिश है, एक आकर्षण है जो सब कुछ संभाले हुए है। हमारे जीवन में भी उस कशिश का नाम प्रेम है, जिसका शुद्धतम रूप करुणा है। करुणा के अभाव में सब बिखर जाता है और करुणा की उपस्थिति में या प्रेम की उपस्थिति में सब संभल जाता है। अच्छा तो ये हो कि जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता कर रहा है तो उसे परेशानी होनी चाहिए, खुशी नहीं। क्योंकि ये दुख का विषय है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन क्या ऐसा होता है? अक्सर लोग दूसरों की सहायता करके बहुत प्रसन्न होते हैं, किसी की मदद करके बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ये अच्छा नहीं। रहीमदास ने एक जगह कहीं लिखा है और बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखी है कि जब वो किसी को कुछ देते थे, उनको लोगों को सहायता देने का बड़ा भाव था, तो अक्सर उनकी आंखें झुकी रहती थी, अक्सर उनका सिर झुका हुआ होता था। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम लोगों को इतना कुछ देते हो और कभी नजरें नहीं मिलाते, कभी सिर नहीं उठाते।
तो कहते हैं रहीम ने कहा कि देने वाला तो कोई और है, मैं नजरें कैसे उठाऊं? ये तो मेरा सिर झुका हुआ है क्योंकि ऐसा मुझे करना पड़ता है। मैं कोई देने वाला नहीं, मैं किसी की मदद करने वाला नहीं हूं। कोई है जो मेरे माध्यम से सब करवा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मेरी निगाहें नीचे। तो जब किसी की मदद करते हुए तुम्हारी निगाहें नीची हो जाए तो तुम समझना कि कुछ ठीक ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई खुशी की लहर दौड़ जाए तो तुमने नकारात्मक तरंगों को पैदा करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, क्योंकि तुमने रस लेना प्रारंभ कर दिया है। कई बार तुम स्वस्थ हो तो तुम देखते हो लोग पूछते भी नहीं, तुम बीमार पड़ जाओ तो देखने वालों का तांता लग जाता है। तब तुमको पता चलता है कि तुम कितनी जान पहचान वाले हो, कितने लोग तुमको जानते हैं। क्यों ऐसा होता है? जो लोग किसी बीमार व्यक्ति को देखने जाते हैं, क्या उसकी किसी प्रकार मदद करते हैं? क्या चिकित्सकीय रूप से लेकर भावनात्मक रूप से या वैचारिक रूप से उनकी तरंगें कोई लाभ देती हैं? नहीं। तांता इसलिए लगता है क्योंकि तुम बीमारी में रस लेते हो। सूक्ष्म रूप से कहीं तुम्हें मजा आता है। अभी जो व्यक्ति शान से चल रहा था, तुम्हारे साथ हंस बोल रहा था, जब वो गिर गया है तो इक्का दुक्का कोई व्यक्ति जो उससे बहुत प्रेम में होता है वो तो अलग ढंग से साथ में होता है। ज्यादातर लोग तो बस केवल एक रस लेने की भावना से, हो सकता है अचेतन, हो सकता है छुपा हुआ भाव, हो सकता है किसी को चेतन रूप से ख्याल भी ना हो कि मैं रस ले रहा हूं, लेकिन तुम छुपे रूप में किसी की कमजोरी में रस ले रहे हो, क्योंकि तुम कर तो कुछ भी नहीं रहे हो। जब व्यक्ति प्रसन्न है, स्वस्थ है, सब अच्छा है, तब तुम उससे मिलने क्यों नहीं जाते, उसे देखने क्यों नहीं जाते? क्योंकि किसी की प्रसन्नता कहीं न कहीं छद्म रूप से तुम्हें चोट करती। इन बातों को समझे। कोई व्यक्ति पूरी तरह सक्षम है तो तुम मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि छुपे रूप से कुछ तुम्हें चोट करता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग इंतजार में होते हैं कि हमको मौका कब मिले कि जब व्यक्ति गिरे तो हम जाकर उसको देखें। इस तरह के सहारे मत दें, क्योंकि ये प्रेम रहित है। अपनी दृष्टि बदलें। प्रसन्नता में, स्वास्थ्य में, समृद्धि में रस लें तो वो बढ़ेगा। तुम जिस चीज में रुचि लेते हो वो बढ़ जाती है। अक्सर मैं देखता हूं कि दुर्घटना हो जाए, कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, लोग जरूर जाते हैं। लोग अक्सर मुझसे भी कहते हैं कि जरूर जाना चाहिए। बुरा नहीं है कुछ भी, लेकिन कभी कोई ये कहता हुआ नहीं मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति कभी बहुत प्रसन्न हो जाए, उसके अंदर कोई सकारात्मक रूपांतरण घट जाए, या किसी को बहुत जीवन की अच्छी स्थितियां उपलब्ध हों, तब भी उससे जरूर मिलने जाना चाहिए। तब तुम इस जरूर का प्रतिपादन नहीं करते, लेकिन जहां कहीं भी नकारात्मक हो वहां ये जरूर जरूर आता है। ये हमारे जीवन को देखने की दृष्टि निर्मित हो गई है। सहारा बने, इसका तात्पर्य है कि थोड़ा प्रेमपूर्ण, थोड़ा जागरूक, थोड़ा करुणापूर्ण। और तुम शायद इस बात पर ध्यान देते हो या ना देते हो कि किसी व्यक्ति की प्रेमपूर्ण निगाह ही तुम्हारे लिए
सबसे बड़ा सहारा होता है। कोई व्यक्ति तुम्हें बस इस प्रकार देख ले कि तुम्हारे होने में यकीन करे, जिसके देखने से तुम्हारे होने को एक सम्मान मिलता हो, तुम्हारे होने को एक अर्थ मिलता हो, और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से छुपे हुए शक्ति के स्रोत जागृत हो जाते हैं, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस तरह की शक्तियां तुम्हारे भीतर से दौड़ती हुई चली आती, क्योंकि शक्तियां ऐसी नहीं है कि किसी को कम मिली है, किसी को ज्यादा मिली है, सभी को बराबर मिली है। कोई उन तक अपनी ज्यादा पहुंच बना लेता है, किसी की पहुंच वहां तक कम रह जाती है। लेकिन प्रेम ऐसा तत्व है जो उस पहुंच को किसी भी सीमा तक ले जा सकता है। अगर तुम किसी के प्रति सचमुच में प्रेम की भावना रखते हो तो तुम देखोगे वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां तक कि ये बात भी सिद्ध हो चुकी है कि अगर शारीरिक रूप से भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो और तुम प्रेम से भरकर बस उसके पास थोड़ी देर खड़े हो जाओ और वो स्वस्थ होने लग जाए। कोई किसी आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, भौतिक बातें कर रहा हो जिनसे आध्यात्मिक लोग थोड़ा कन्नी काटते हैं, अर्थ भी तुम्हारे जीवन का ही एक रूप है, धन। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम प्रवेश कर जाता है उसके जीवन में धन भी प्रवेश कर जाता है। इसीलिए एक बात और मैं हमेशा कहता हूं कि धन और ध्यान का गहरा रिश्ता है। एक ध्यानी व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। फिर तुम्हें लगेगा कि बड़े बड़े संत तो बड़े गरीब होते हैं। वो उनका चुनाव हो सकता है, उनकी मौज हो सकती है, लेकिन उनकी मजबूरी नहीं है। मजबूरी और चुनाव में फर्क है। कई बार तुम अपने चुनावों के साथ अपने जीवन की स्थितियां तय कर सकते हो, तब तुम उसमें आनंदित हो। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये हैं कि अपनी नकारात्मक दृष्टियों से बचें। जीवन में वो काम ना करें जिनसे नकारात्मक तरंगें फैलती हैं। वक्त रहते जब सब अच्छा है उसका उत्सव मनाएं। इंतजार न करें उन दिनों का जब कमजोरियां होंगी, विपदाएं होंगी, तब तुम साथ बैठोगे। जब सब अच्छा है तब तुम साथ बैठकर प्रेम से एक प्याला चाय भी नहीं पीते, या साथ बैठकर तुम थोड़ी देर कोई काम भी नहीं करते। अगर तुम अच्छे दिनों में प्रेम पूर्वक साथ नहीं हो तो इससे विपरीत नियम काम करना प्रारंभ कर देगा, अर्थात तुम विपदाओं को आमंत्रित कर रहे हो। तुम उन दिनों को आमंत्रित कर रहे होगे कि जब अच्छा सब नहीं रहेगा, तब साथ बैठना मजबूरी होगी। बहुत सारे संबंध इसीलिए बहुत कष्टों में घिर जाते हैं और बड़ी बीमारियों में घिर जाते हैं, क्योंकि साथ की इतनी आकांक्षा व्यक्ति के भीतर है और प्रेम की कमी। साथ तो हर कोई चाहता है, लेकिन प्रेम और करुणा से रहित। प्रेम अपने किस्म का है, यानी कि प्रेम से तुम जो कुछ समझते हो तुम्हें वही चाहिए, और दूसरे के प्रति संवेदनशील दृष्टि नहीं। प्रेम का अर्थ है कि दूसरे के प्रति अत्यंत संवेदनशील दृष्टि। जैसे उस दिन मैंने उदाहरण दिया था पिछली बार जब सहारे की बात कर रहा था कि किसी पौधे को बढ़ने में सहयोग दो। ये संवेदनशीलता है कि किसी जीवन को विकसित होते हुए देखना। पौधे में
जीवन विकसित हो रहा है। एक बीज टूटता है, एक अंकुर फूटता है और फिर नए हरे हरे पत्ते, और फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठता है, बड़ा होता है। ये जीवन का एक चमत्कार है, रहस्य है, और कितना सुंदर है, प्यारा है। तुम उसे देखते देखते बड़े संवेदनशील हो जाते हो। जीवन को संभालना कितना संवेदनशील है। पौधे के साथ तो बहुत लोग महसूस कर सकते हैं ये बात, लेकिन किसी व्यक्ति की रगों में दौड़ता हुआ लहू भी वही काम कर रहा है जो पौधे में जीवन का प्रवाह कर रहा है। एक व्यक्ति के भीतर भी जीवन प्रवाहित हो रहा है और कुछ विकसित हो रहा है, तुम उसे अनुभव कर सकते हो, और ये संवेदनशीलता है। जब तुम किसी के जीवन को महसूस करते हो संवेदनशीलता से, तो तुम प्रेम पूर्ण हो जाते हो। तुम्हारे अंदर से स्वाभाविक रूप से प्रेम आ जाता है। तो जब इस प्रकार के प्रेम में लोग होते हैं और ऐसे क्षण बिताते हैं जब सब अच्छा है, तो उनके जीवन में वो क्षण नहीं आते जब सब अच्छा नहीं होगा और उन्हें साथ बिताना पड़ेगा। या तो व्यक्ति साथ की आकांक्षा न करे, या प्रेम पूर्ण हो जाए। बिना प्रेम के तुम साथ की आकांक्षा करोगे तो तुम दुर्घटनाओं और बीमारियों को ही आमंत्रित करोगे, ये तय है, क्योंकि तब साथ रहना मजबूरी होगी। अध्यात्म के बारे में भी यही नकारात्मक दृष्टि पता नहीं क्यों प्रचलन में आ गई है कि जब विपदाएं होंगी, संकट होंगे, तब तुम ध्यान साधना करोगे, भजन करोगे, पूजा करोगे। समाज में ऐसा ही प्रचलन है, तो वो सब आता ही रहे। पुण्य कमाने के लिए तुम किसी की सेवा करोगे, किसी को दान दोगे, कुछ अच्छे काम करोगे, तो सब परेशानियां और लाचारियां और बेसहारापन भी समाज में आते रहेंगे। तुम ऐसे पुण्य क्यों चाहते हो जो किसी की लाचारी पर पनपते हो? एक आध्यात्मिक व्यक्ति तो तब भी अच्छा काम करेगा जब उसे ये पता हो कि इससे पाप ही मिलेगा। पक्का सीधे नर्क का पासपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि सही है, तो वो वही करेगा। तो इन सारी बातों से थोड़ा जागरूक रहो और समाज में प्रचलित कुरीतियों से भी बचो। जैसे कोई अपनी स्थितियां सुधारने के लिए कुत्ते को रोटी खिला रहा है, कोई गाय को रोटी खिलाते घूम रहा है। अब गाय को ढूंढते शहर भर में घूम रहा है। मैं घर में रुका हुआ था तो गाय आसपास नहीं होती थी, कार लेके गाय ढूंढी जाती थी। शहर में कहीं गाय मिल जाए तो उसको रोटी खिला के, क्योंकि उससे कुछ पाने की आकांक्षा है। और अगर कुत्ते को बिस्किट खिलाना तय किया है तो एक कुत्ते को 2 दे दिया, फिर दूसरा कुत्ता अगर सामने आ गया तो उसको नहीं देना है, क्योंकि 2 बिस्किट का कोटा था मेरा। ऐसे बहुत सारे लोग तुमको देखने को मिल जाएंगे। और समाज में तुम्हारे बाबा लोग, ज्योतिषी लोग, ये सब इस तरह की बातें तुम्हारे भीतर डालते रहते हैं। तुम भय से, किसी लोभ से किसी की मदद करने निकलते हो तो उससे क्या हासिल होगा? या अपने संबंधों की ओर अगर देखो तो किसी से कुछ पाने के लिए तुम अगर प्रेम करते हो तो उससे क्या हासिल होगा? उससे तो नकारात्मकता ही आएगी। तो एक ही बात है जो है महत्वपूर्ण, वो है संवेदनशीलता की स्थिति, करुणा की स्थिति। और वो भाव ही इतना प्रबल है कि तुम हो सकता है कुछ भी ना करो, लेकिन तुम्हारा भाव ही से बदल के रख देगा। इसीलिए कभी कभी कोई ध्यानी, कोई जागृत व्यक्ति
किसी जंगल या हिमालय में भी बैठा हो, उसकी उपस्थिति तब भी सब कुछ बदलने लगती है, क्योंकि उसकी तरंगें, उसकी संवेदनशीलता की तरंगें समय और स्थान की सीमाएं पार करके सबको स्पर्श करने लगती हैं और बदलाव घटने लगते हैं। तो ऐसा न समझो कि अगर तुम अपने भीतर इस ध्यान की और करुणा की स्थिति को विकसित करोगे तो कुछ नहीं होगा, उससे बहुत कुछ होगा। हो सकता है तुम बहुत कुछ करते हुए ना भी दिखाई दो, या हो सकता है तुम बहुत कुछ ना भी कर पाओ, लेकिन तुम्हारी स्वस्थ और सकारात्मक भावनाएं सब बदल देंगी। मैंने इसी प्रकार के सहारे की बात की थी। इन बातों पर अपना ध्यान रखें।